से सो गई है। लगता है तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। ओ पुत्र, तू घबरा नहीं, फिक्र नहीं कर। वो गहरी नींद सोई हुई है। इससे ये पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक होने वाली है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी वजह से ही। आरजू, अब बस भी कर। कितना कोसेगी तू अपने आप को? इस सब के लिए तू ही जिम्मेदार है क्या? अब भी यही कहने वाली थी कि अगर मैं बेवकूफियां ना करती तो ये सब ना होता। इंसान से जिंदगी में गलतियां नहीं होंगी, बेवकूफियां नहीं होंगी, तो वो अपनी खुशियां कैसे ढूंढेगा? अगर जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी तो गम का कोई मतलब नहीं रहेगा, और गम ही गम होंगे तो खुशी का कोई मतलब नहीं होगा। ये सब तो जीवन के रंग है। शुक्र है भगवान का कि उसने तुम दोनों को इस सब से निकाल तो दिया। भगवान की ही मर्जी थी कि उसने तुझे कंचन के पास भेजा उसे बचाने के लिए, और ये भगवान की ही मर्जी थी कि हम तीनों इस तरह अचानक बाबा के ढाबे में मिल गए। नहीं तारा, अभी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। राणा घात लगाए बैठा है और हम किसी भी दिन पकड़े जा सकते हैं। अगर कंचन को कुछ हो गया तो भगवान जाने मैं क्या करूंगी। उसे कुछ नहीं होगा आरज़ू, हम हैं ना उसके साथ, और हमारे साथ बाबा है। राणा तुम दोनों को कभी नहीं पकड़ पाएगा। इतने विश्वास से मत कहो, खासकर तब जब कोई हमें ढूंढ रहा हो। धीरे धीरे छुपने की जगह कम हो जाती, हर शिकारी अपने शिकार को ढूंढ ही लेता है। लेकिन आरज़ू, राणा की यहाँ तक पहुंचने से पहले हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें शीना को फोन करना चाहिए। वो बेचारी हमें ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही हो। लेकिन उसे बताएंगे कैसे? मैं टेलीफोन बूथ से जाकर उसे फोन करती हूँ। नहीं तारा, तुम बाहर नहीं जाओगी। बाहर खतरा है। खतरा तुम्हें है आरज़ू, तुम्हें या कंचन को। मुझे तो कोई खतरा नहीं। अशोक सहगल को जो कुछ मेरे साथ करना था वो कर चुका है। कुछ देर के लिए उसकी प्यास बुझ गई है, और राणा, उसे तो मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा। तारा, अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो वो समझ जाएगा कि हम लोग भी कहीं आसपास हैं। लेकिन ये तो वो जानता है कि उसने मुझे पकड़ भी लिया तो मुझसे कुछ नहीं निकलवा पाया। तारा, मुझे शीना की फिक्र हो रही, मैं उसे फोन करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पागल हो गई है क्या? मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दूंगी, समझी तुम? पुत्र, इसे बाहर अकेला ही जाना पड़ेगा। तू बाहर जाना, जोखिम ना उठा। और अगर मैं इसके साथ गया ना तो उन लोगों को एकदम पता चल जाएगा कि तुम लोग कहाँ हो। अनुपार कर ले जानते। लेकिन तुम समझ। लेकिन कुछ नहीं, मैं बस जा रही हूँ। तारा, अगर तू 1 घंटे के अंदर नहीं आई ना तो मैं समझ जाऊंगी कि कहीं कुछ गड़बड़ है, समझी तू? 1 घंटे के अंदर। मुझे कुछ नहीं होगा आरज़ू। ओके, बाय नाउ। अगर वो लोग इसे मिल गए तो? फिक्र न कर पुत्र, फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो शीना। तारा, तुम हो कहाँ? मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। चंडीगढ़? तुम चंडीगढ़ में हो? तारा, आई डोंट बिलीव दिस। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं कांटेक्ट किया, और मैं, शुक्र है भगवान का, तुम्हारा पता लग गया। मैं तो पागल हो ही जा रही थी। मुझे पता था तुम्हें हमारी फिक्र हो रही होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अब सुनो मेरी बात। पहले मेरी बात सुनो तारा। तारा, आरज़ू का कहीं पता नहीं चल रहा है, और इंस्पेक्टर साहब का मर्डर हो गया है। आरज़ू हमारे साथ है शीना। क्या? यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। मैं तुम्हें सारी बात फोन पे नहीं बता सकती। क्या हुआ है? मुझे बताओ, मुझे अभी सुनना है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। कांची भी हमारे साथ है, और